और भाई आगे बढ़ते हैं और न्यूज टॉप 9 का रुख करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 19वां दिन है। जैसे जैसे जंग लंबा खिंचता जा रहा है, तबाही और बर्बादी के साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। इधर युद्ध के साथ शांति की कोशिशें भी जारी हैं। आज एक बार फिर यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच बेलारूस बॉर्डर पर चौथे दौर की बातचीत होगी। जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध। यूक्रेन रूस जंग के बीच रूस की तरह यूक्रेन के अजोव फाइटर्स ड्रोन के जरिए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मारियोपोल में कल यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया। यूक्रेनी फौज ने इज्यूम शहर में भी ड्रोन के जरिए रूसी सैनिक काफिले को निशाना बनाया है। यूक्रेन के इस हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के हमले में 2100 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम के लिए आज चौथे दौर की बातचीत होगी। अब तक हुई 3 दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस बीच कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग में घायल हुए यूक्रेनी सैनिकों से कीव के एक अस्पताल में मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जेलेंस्की ने घायल जवानों से कहा कि इस जंग में हमारी जीत होगी। यूक्रेन रूस जंग में रूस को मदद देने को लेकर अमेरिका ने चीन को चेताया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध के बाद संकट में आए रूस की चीन मदद करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि युद्ध में रूस ने चीन से सैन्य मदद की भी मांग की है। इस बीच आज इटली की राजधानी रोम में अमेरिकी एनएसए की चीनी राजनयिकों की मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच यूक्रेन जंग को लेकर पहली बार बात होगी। इराक के एरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर फतेह मिसाइल से ईरान के हमले का नया वीडियो आया है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में लगातार कई मिसाइलें गिरने के बाद धमाका होते देखा जा सकता है। इराक ने ईरानी राजदूत को तलब कर जांच में सहयोग करने को कहा है। कल ईरान ने एरबिल में 12 मिसाइलें दागी थी, जिसमें कई मिसाइल अमेरिकी सैन्य बेस और वाणिज्य दूतावास के आसपास भी गिरी थी। रूस यूक्रेन जंग के बीच मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ गया है। इराक के एरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा है कि उसके मिसाइल हमले में 4 इजरायली अफसरों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला ऑफिसर भी शामिल हैं। हमले में घायल 7 इजरायली अफसरों में 4 की हालत नाजुक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि हमला इजरायली स्ट्रेटेजिक सेंटरों को निशाना बनाकर किया गया था। इराक के एरबिल में ईरान की मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ अमेरिका के बीच संभावित परमाणु करार का विरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका का ईरान के साथ परमाणु करार को आगे बहाल करने का फैसला इजराइल और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। इस बीच कुर्दिस्तान रीजन के पीएम मसरौर बरजानी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इस हमले को लेकर बात की। यूक्रेन के इरपिन में रूसी फौज पर अमेरिका के 2 पत्रकारों को गोली मारने का आरोप लगा है। इसमें ब्रेंट रेनॉल्ट नाम से पत्रकार की गर्दन में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनका साथी दूसरा पत्रकार गोली लगने से घायल हो गया। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि पत्रकार की हत्या करने के गंभीर नतीजे रूस को भुगतने होंगे। इस घटना के बाद यूक्रेन ने इरपिन में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जंग के बीच पोलैंड यूक्रेन की सीमा के करीब नेटो के ट्रेनिंग सेंटर पर कल मिसाइल हमले के बाद रूस ने दावा किया है कि इस हमले में यूक्रेन के लिए जंग लड़ने जमा हुए 180 विदेशी लड़ाके ढेर कर दिए गए। बड़ी मात्रा में विदेशी हथियारों के जखीरे को भी तबाह कर दिया गया है। हालांकि रूस के दावे के उलट यूक्रेन ने कहा कि हमले में किसी विदेशी की मौत नहीं हुई है। लवीव के पास हुए हमले में 35 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 134 लोग घायल हैं। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए अमेरिका और नेटो देश की सेनाएं यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में सक्रिय हैं। अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर लातविया पहुंच चुका है। जल्द ही लातविया में नेटो देशों का युद्धाभ्यास शुरू होगा। इस बीच अमेरिका के साथ यूक्रेन ने रूस पर जंग में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि लुहांस्क में रूस ने फास्फोरस बम गिराया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।